नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में चुनावी जो माहौल था वो अभी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आक्रोशित हो चुका है जब से बीजेपी की सरकार बन गई है वहाँ पे और ममता बनर्जी का जो पार्टी है वो पूरी तरह से हार चुका है। इसके बाद से एक माहौल क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे कई सारे दंगा फसाद भी हो रहे हैं, कई सारी वीडियोज़ आप भी देख रहे होंगे। लेकिन मेरी मौजूदगी है अभी एक बंगाली फैमिली में जहाँ पे मैं बैठी हूँ और यहाँ पे एक बंगाली महिला जो मेरे साथ बैठी हैं और इन्होंने मुझसे कहा कि किस प्रकार से वहाँ पे ममता बनर्जी जो है वो खुद को इतना आक्रोश फैला रही हैं। वहाँ पे बांग्लादेशियों को ज़्यादा सह दिया जाता है, वहाँ पे ईद मनाने पे लोग गाय भेजते हैं बांग्लादेश। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। वहाँ पे 8 बजे के बाद महिलाओं का निकलना मुश्किल है। तो अभी मेरे साथ एक महिला बैठी हैं जो अपनी बात रखेंगी और बिल्कुल मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर जो माहौल था वो क्या था। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूर्णिमा बर्मन। पूर्णिमा वर्णम बर्मन। वर्मन माफ कीजिएगा, पूर्णिमा वर्णम जी हैं और इन्होंने कुछ बातें मुझे बताई। जैसे ये ऑफ कैमरा ये बहुत ज्यादा बोल रही थी कि मैं बंगाल इसलिए गई क्योंकि मुझे ममता को हराना था, मुझे ममता नहीं चाहिए थी बंगाल में। तो ये बताइए आपका बचपना वहाँ पे बीता था ना? हाँ। हम्म। कैसा था आपका बचपना वहाँ पे? क्या माहौल रहा था वहाँ पे? पहले ठीक था। हम्म। जब से ममता बनर्जी आई है तब से ही आतंक ज्यादा है। किस तरह का आतंक? जैसे हिंदुओं को कोई मतलब सेफ्टी नहीं है। हम्म। हिंदुओं की बहू बेटियों को जब जब मन चाहे कोई उठा ले गया, रेप हो गया, कुछ हो गया। मतलब कोई सेफ्टी नहीं है हिंदुओं का। हम्म। आए दिन रेप केस ज्यादातर पश्चिम बंगाल में से ही आती है, रेप केस। तो और अभी छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दो क्योंकि डर के मारे बच्चे कुछ हो ना जाए, इसलिए पंद्रह छोटी सोलह छोटी साल बच्चियों का शादी कर देते हैं हाँ इसी वजह से। 16 15 16 में ही शादी हो जाती। मेरी खुद की शादी 16 साल में हो गई है। हम्म। मतलब ये है कि भाई बेटियों को बड़ा भी नहीं होने देते और उसको जल्दी से शादी कर देते हैं ताकि भाई अत्याचारों का शिकार उसे ना होना पड़े। हाँ। ऐसा ही था। तो अब वहां पे अब बंगाल में अब चूंकि मोदी जी की सरकार बन चुकी है तो अब क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हम्म। मतलब हम हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी हिंदू महिलाएं, मतलब बूढ़े आदमी जितने भी हैं, सब बहुत ही ज्यादा खुश है। वो राम राज्य चाहते हैं। हम्म। तो अब जैसे राम राज्य हो गया। हाँ, राम राज चाहिए हमें। हम्म। हमें ऐसा राज चाहिए जैसे योगी जैसा ऐसा शासन हो। हाँ, योगी जी पसंद है। बहुत ज्यादा। क्या पसंद है उनका योगी जी का काम? योगी जी बहुत स्ट्रिक्ट फैसला लेते हैं। हम्म। ये हमें बहुत ज्यादा पसंद है। तो और इसी वजह से। दंगाइयों को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते वो। हम्म। बहुत ही ज्यादा हमें, हम तो योगी जी का फैन है। हाँ, योगी जी के फैन है लेकिन योगी जी तो नहीं जा सकते बंगाल, वो तो यूपी चला रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही सरकार चाहिए ना, जैसे हम्म। योगी है वैसा ही कोई वहां पे भी चाहिए। जैसे मोदी जी वहां पे भी ऐसा ही राज मतलब लाए। हम्म। कि मतलब शांति व्यवस्था हाँ बनी रहे। हाँ। अशांति क्या अशांति कभी आपने फील किया है अशांति? देखो, मैं तो 15 साल से यहीं पे ही रहती हूँ। 15 16 साल हो गए मेरे यहाँ पे। हम्म। मतलब मेरे वहाँ पे जो मेरी फैमिली रहती है, मेरे मामा मामी वहाँ पे रहते हैं। वो अपने बच्चों को, मेरी मेरी एक बहन है अभी यहाँ आई हुई है। मैं इलेक्शन के बाद मेरी मामी ने यहाँ भेज दिया है कि अगर इलेक्शन में मोदी जी हार गई और ममता जी जीत गई तो ये बच्ची बचेगी नहीं। अच्छा। क्योंकि ये इसको छीन लिया जाएगा, तो इसे ले जाओ तुम अपने साथ। तो तो इसको छीन के किया क्या जाएगा? छीन लिया जाएगा मतलब ऐसे मतलब किसी के उसका बच्चियों को? रेप होगा। उसको खुलेआम बोल रखा है इलेक्शन से पहले ही, जे अगर हम जीत गए तो हिंदुओं की बेटियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ेंगे। आप न्यूज खोल के देख सकते हो, हम्म। खुलेआम बोला गया है। तो कौन माँ चाहेगा इलेक्शन में अगर ममता बनर्जी जीत गई तो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी वो आई हुई है, यहाँ पे ही है, मम्मी के पास है। तो डर ये है कि मतलब मेरी बच्चियों का रेप हो जाएगा? रेप हो जाएगा। वो 9th का एग्जाम खाली 2 दिया है, उसके बाद और एग्जाम दिया नहीं है। क्योंकि एग्जाम के टाइम इलेक्शन का वो चल रहा था, तो आए दिन दंगे फसाद हो ही रहे थे। तो उसने 9 में खाली 2 ही एग्जाम दिए और वो फेल हो गई है। और पापा ने बोला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करोगे कोई रास्ते में से उठा ले गया, आए दिन कोई ना कोई उठा ले जाता है किसी ना किसी। और वो लड़की थोड़ी सुंदर है देखने में, और सुंदर लड़कियों को उठा ले जाते हैं, फिर तो पता ही है क्या होगा नहीं मतलब होगा। ऐसे उठा ले जाते हैं और फिर रेप कर देते हैं उनका? हाँ, और कभी कभी तो मिलते भी नहीं है, कहाँ चले जाते हैं, कहीं मिलते ही नहीं है बच्चे। मतलब लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी वहां पे? नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है बंगाल में? नहीं। हम्म।
लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वो लड़की यहाँ पे आई हुई है, इलेक्शन अब मोदी जी जीत गए तो अभी उसके मम्मी पापा कह रहे हैं अभी ले जाएंगे उसको। अब मतलब डर खत्म हो गया। मुसलमानों की तो राजत्व चलती है वहां पे। और मैं जिस दिन गांव पहुंची उस दिन गाय कटा गया गांव में। अभी ये बात सरकार को बोला भी नहीं गया है और मैं तो चुप रहने वाली नहीं थी। मैं तो बोल रही थी उसी दिन मैं कॉल करके बताऊं, मगर मेरे आसपास के लोग नहीं, भाई तुम मत बोलो, फिर वो लोग आके रात को घर वर आग लगा देंगे, तोड़ देंगे। जिस दिन हम गए उसी दिन गांव में गाय कटा गया, जबकि हिंदू मोहल्ला है, बस खाली 4 घर मुस्लिम है। तो 4 घर मुस्लिम होके इतनी हिम्मत। मतलब 4 घर मुस्लिम है और पूरे आतंक फैला रखे हैं। नदी के उस पार मतलब है। एक क्षेत्र में अगर 2-4 घर भी मुसलमान हैं तो उनसे भी लोग डर रहे हैं वहां पे। उनसे भी लोग डर रहे हैं। सोचो ये हाल है। वो मार रहे हैं, बूढ़े लोगों को इज्जत नहीं करते। जैसे कीर्तन हुआ भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, मेरे मामा की रिश्तेदार है, उनको मारा गया, उसके टांगे तोड़ दिए गए, जबकि वो लड़का कितने मेरी उम्र का है। मेरी उम्र का है, वो तृणमूल का पार्टी करता है। अब वो उसने उस उम्र वाले लोगों को पैर तोड़ दिए मार के। अब वो सोचो क्या दंगा फसाद नहीं हो रहा। अब मैं नाम तो किसी का लेना नहीं नाम तो नहीं लेना है, पर बस केवल इतना बताना है कि वहाँ की जो स्थिति है, जैसे बंगाल के जो लोग हैं वो कितनी समस्याओं से झूल रहे थे, कितनी समस्याएं उनके में। एक तो अब दुकानों में भगवान की मतलब फोटो नहीं लगा सकते। अच्छा, ये भी था वहाँ पे। हाँ, जैसे कि एक मिठाई का दुकान है, हम लोग जब छोटे थे तब से ही है, उस मिठाई की दुकान से फोटो लगाया गया, मतलब श्री कृष्णा जी का। हर कोई अपना अपना भक्त है, हर किसी देवता को पूछते हैं। श्री कृष्णा जी का फोटो लगा हुआ था, उसको मंदिर को तोड़ दिया गया। अच्छा। मतलब मिठाई की दुकान को तोड़ के उसे बोला गया तुम ये फोटो नहीं लगा सकते। तो बोला वो मेरा भगवान है, मैं क्यों नहीं लगा सकता उसका फोटो। तो उसने दुकान बंद रखा, बोलते ठीक है नहीं लगाओगी। उसने दुकान बंद, उसके अंदर भी गुस्सा था। और मेरे ससुराल, मतलब मेरे ससुराल में एक आदमी को बोला गया, उसके भी दुकान में फोटो लगा था, वो तुलसी का माला पहनते हैं। हमारे हिंदू समाज में बहुत से लोग तुलसी का माला पहनते हैं। तो उसने बोला अगर हम इलेक्शन में इस बार जीत गए तो ये तुलसी का माला हम पहनने नहीं देंगे। तो अब हम ये कहना चाहते, अब तो हम जीत गए ना, मोदी सरकार जीते, तो अब क्या तुम लोग टोपी पहनना छोड़ दोगे। जैसे तुमने बोला था जे तुलसी का माला हम नहीं पहनने देंगे, तो क्या आप टोपी पहनना छोड़ दोगे तुम। ये कानून भी होना चाहिए ना कि मुसलमान टोपी पहनना नहीं पहने। मेरे अंदर तो इतना गुस्सा है, तो अगर आप हमारे गांव जाते तो उनसे पूछते जिनके साथ ये सब हुआ है, तो उनके अंदर कितना गुस्सा है वो आप जान सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने तो बस खाली 1 हफ्ते के लिए गाँव गई थी, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सोचो जो वहां पे रह के झेल रहे हैं तो उन पे कितना गुस्सा होगा। मुसलमानों का आतंक जो था वो बहुत ज्यादा था। वो ममता बनर्जी ने उनको पावर दे रखा है ना। पहले मुसलमान पहले भी थे, मगर पहले इतना पावर उनके पास नहीं था, और अब ज्यादा है। और बांग्लादेश से घुसपैठी आया, इस बार जाके एनआरसी होने के बाद कितने मुसलमानों के नाम कटे। अभी आप वीडियो देखना, अभी कुछ कुछ लोग इलेक्शन जीतते ही वो लोग अपने आप कुछ कुछ निकल रहे हैं, भाग जाएंगे, भाग रहे हैं। क्यों? वो लोग यहाँ के है ही नहीं, वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर के हैं। बांग्लादेशी बहुत आसानी से वहां रह रहे थे। हाँ, अभी बॉर्डर, ममता बनर्जी बॉर्डरों को ठीक कर, वो लोग जब आसानी से एंट्री कर लेते हैं, रात को एंट्री करते हैं। मतलब हिंदुत्व का पूरी तरह से हनन हो चुका है वहाँ पे। जहाँ थोड़ा हिंदू को हिंदू होके जीने में बहुत ज्यादा गर्व नहीं महसूस था। मतलब हिंदू कम है, 2 घर ज्यादा मुसलमान है, तो वहाँ तो उनके लिए जीना मुश्किल है। बस दो घर मुसलमान इतना आतंक फैला देते, तो वो उनको पावर दे रखा है ममता बनर्जी ने। अब बनर्जी है क्या है भगवान जाने। कोई कहता है वो मुसलमान तो नहीं बांग्लादेशी, अब भगवान जाने वो क्या है, मगर जो भी है वो अच्छा, हमारे लिए अच्छा नहीं था। अब हम चाहते हैं अब राम राज्य स्थापित हो, हर कोई राम नाम बोल सके मुंह से। आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, एक लड़का ने जय श्री राम बोला था, ममता बनर्जी खुद कार से उतर के आके बोला तुम मुझे गाली दे रहा है। अब राम कहना भी गाली होता है। राम का नाम लेना उनको गाली लगता है। मतलब राम से इतना नफरत है पता नहीं क्यों है, हमें ये नहीं समझ आता क्यों है। वो हमेशा बोलते रहता है अल्लाह के नाम बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मुसलमान बोलते हैं अल्लाह, जो भी बोलते हैं उनके धर्म में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे नाम लेने से तुम्हें क्या दिक्कत है ना। लेकिन ये था कि मतलब राम नाम लेने पे समस्याएं होती है। हाँ,
जय श्री राम नहीं बोल सकते, जय श्री राम नहीं बोल नहीं बोल सकते। यहाँ पे बोल सकते हैं, वहां पे नहीं बोल सकते? घर सकते। में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, हर किसी को डर लगे रहता खुलेआम मंदिर में पूजा पाठ, इसका क्या रहता है? है। ये तो खुलेआम मंदिर में तो कोई जाता ही नहीं है आजकल, घर में ही थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं। और मंदिर में इतना मैं 1 हफ्ते के लिए गई हूँ, इतना देखा नहीं है। तो जो रहते हैं उसको वही ठीक से, मैं 1 हफ्ते में जितना देखी हूँ उससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब वो जो वहाँ पे स्थानीय रहते हैं रोज, मैं बचपन में रही हूँ, मतलब इतना नहीं था। ये टीएमसी का 15 साल ही हुआ है आने को, और 15 साल से मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। कभी कभार जाती हूँ गांव में, 1 महीना रह के आ जाती हूँ, तो वहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुल मिला के टीएमसी ने अत्याचार कर रखा था। हाँ, टीएमसी ने अत्याचार कर रखा।